बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन क्लीनिंग का व्लॉग शेयर करूँगी। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Kitchen Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. तो आज मैंने सोचा था जी मैं अपना किचन साफ़ करूँगी और इसमें प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट करूँगी। लास्ट मंथ जी इतनी ट्रेजेडीज़ हो गई थी ना कि मैं इस पर प्रॉपर वर्क नहीं कर सकी और मेरे चैनल पे काफ़ी ह्यूज वाला ब्रेक आ गया, क्योंकि जब से मैंने चैनल बनाया था सो मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रही थी। सम टाइम कभी मैं बीमार हूँ या फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, एडिट नहीं हुई, तो नेक्स्ट डे मैं 2 वीडियोस अपलोड करती थी, लेकिन कभी भी मेरे चैनल पे ब्रेक नहीं आया था। लेकिन पिछला मंथ कुछ ऐसा गुजरा कि मेरे चैनल पे बहुत ह्यूज वाला ब्रेक आ गया, जो मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूज लगता है। बट इंशाल्लाह मैं इस पर रिकवर कर लूँगी और अब रेगुलर वीडियोस जो है ना पूरी कोशिश है कि आपके साथ शेयर करती रहूँ। और पिछले 1 मंथ के दौरान जो आपके साथ कभी-कभी 2-4 दिन बाद वीडियो शेयर हो रही थी, वो सारी रिकॉर्डेड थी, मीन्स कि मैंने रमज़ान में ही बनाई हुई थी। बट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने का टाइम नहीं मिला। सो आज ही मैं अपना किचन इसलिए क्लीन कर रही हूँ कि 1 मंथ से यहाँ पे मैंने कुकिंग नहीं की। हाँ, चीज़ें वगैरह उठा लेती थी, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा मेरे स्पाइसेस के जार खाली हो चुके हैं। सो इनको भी फ़िल करना है। इसमें कुकिंग मैंने नहीं की, कभी-कभी मैं कर लेती थी, लेकिन ज़्यादातर मेरे घर वालों ने यहाँ पे कुकिंग की है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेसी हुआ था। सो पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको क्लीन करूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं प्रॉपर रेगुलर जिस तरह मैं पहले कुकिंग करती थी, मैं वैसे कुकिंग स्टार्ट करूँगी और रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले जी ये ओवन वाला पोर्शन है मेरा किचन जो है ना वो मिनी सा, और ये मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि ये मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। हमारे घर का मेन किचन ये नहीं है, ये मेरा खुद क्रिएशन किया हुआ ये किचन है। तो सबसे पहले जी मेरे किचन में हर एक्स्ट्रा चीज़, क्योंकि मेरे किचन जो है ना वो ओपन है और यहाँ पे हर वो चीज़ जो कि नहीं होनी चाहिए वो भी यहाँ पे मिलती है। लाइक मेडिसिन मिल जाएगी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टेप पड़ी हुई है, मार्कर है अपने और रेज़र है, पेचकस है, मतलब जिस चीज़ की मैं किचन में बिल्कुल ज़रूरत ही ना होती वो चीज़ें भी यहाँ पे मिलेंगी। क्योंकि ये ओपन किचन है और इसमें जिसको जो दिल चाहे, बच्चे का टुकड़े हो या कुछ भी हो, वो सारा कुछ आपको इधर मिलेगा। सो ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर भी करती है कि क्योंकि जब भी मैंने कुकिंग करनी होती है सो मुझे पहले सब कुछ क्लीन करना पड़ता है और उसके बाद ही कुकिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जी मेरा किचन है तो मिनी सा, लेकिन इसमें छोटे-छोटे जो स्पाइसेस के जार हैं जो कि मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, इनको क्लीन करना भी एक बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओवन वाला एरिया साफ़ कर लूँगी। इस तरह की सफाई नहीं करूँगी कि पूरे घर में मैस भी हो, तो मैं एक-एक पोर्शन साफ़ करूँगी। सबसे पहले ओवन वाला पोर्शन मैंने खाली कर लिया है। ओवन पे बेसिकली एक फ्लावर पड़ा होता है, मेरी जो ग्राइंडर है उसकी मशीन पड़ी होती है, सॉसेस पड़ी होती हैं और एक जार पड़ा होता है। तो ओवन वाला पोर्शन साफ़ करने के बाद फिर आगे के स्टेप हम आते जाएँगे और पूरा किचन साफ़ करेंगे। और किचन क्लीन होना तो लिटरली कुकिंग करने में इतना मज़ा आता है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब नया-नया किचन मैं क्लीन करती हूँ ना, तकरीबन वैसे हर 10-15 दिन में कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो फिर मैं तकरीबन हफ़्ता 15 दिन अपने किचन पे बहुत सख्त वाली नज़र रखती हूँ कि घर वाले मेरे किचन को मेसी ना करें, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना रखी जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्लावर और वॉश जो है ना वो मैंने क्लीन कर दिया था। अब ये ग्राइंडर है ना, जो कि वीडियो में मैंने प्रॉपर नहीं दिखाया, लिटरली ये इतनी गंदी थी ना, इसको मुझे 1 घंटा लगा, मैंने इसका ईच एंड एवरीथिंग साफ़ किया। बहुत देर लगी है और लास्ट टाइम मैंने ये ग्राइंडर साफ़ की थी पिछले साल बकरा ईद से पहले, और तब मैंने कहा था मैं इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करूँगी। मैं तो एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते। तो ग्राइंडर मैंने 1 घंटा लगा के साफ़ की थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मेस होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, लेकिन हमें वैसे नज़र नहीं आ रही होती। देन जी ग्राइंडर साफ़ करने के बाद ये बारी आती है ओवन की। सबसे पहले ओवन की प्लेट को हम अच्छे से सेफली जो है ना वो क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ओवन की प्लेट नहीं ना है तो ओवन भी नहीं है, फिर वो इस प्लेट में ही जो है ना वो इन्हिसार करता है। सबसे पहले अब मैं जो है ना ओवन धो तो नहीं सकती, तो यहाँ पे जी एक सोप की जो है ना हम पहले सोप लगा देंगे, उसके बाद ही हम इसको वेट कपड़े से 2 दफ़ा साफ़ करेंगे और उसके बाद फिर ड्राई कपड़े से साफ़ करेंगे। ये बहुत ईज़िली साफ़ हो जाएगा। और इन केस के अगर इस पे ज़्यादा ही वो है, मतलब ज़्यादा ही मेसी हुआ हुआ है, ज़्यादा ही इस पे चिकनाहट वग़ैरह है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सालन वग़ैरह गर्म होने के लिए यूज़ करते हैं, तो चिकनाहट वग़ैरह भी आ जाती है, तो फिर आप स्टील का स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईज़िली जो है ना आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अंदर से सारा स्टील का बना हुआ है। प्लेट बस एहतियात से यूज़ करें, और इवन के हर माइक्रोवेव में जो है ना वो शीशे की प्लेट ज़रूर होती है। और अपना मिनी सा किचन साफ़ करने के लिए ना मुझे पूरा 1 दिन रिक्वायर होता है, बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग। विंटर्स में जो है ना वो मैं इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करती, लेकिन समर्स में कर लेती हूँ। समर्स में ये होता है कि जो भी चीज़
आप वॉश करते हैं ना वो जल्दी से ड्राई हो जाती है, विंटर में ड्राई नहीं होती और स्पाइसेस के सारे जार जो है ना वो वॉश करना बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं समर्स में कोशिश करती हूँ पूरी डीप क्लीनिंग कर लूँ। माशाल्लाह से 2.5 साल हो गए मेरे चैनल को और मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ जैसे भी करती हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे जी ओवन भी जो है ना वो मैं साफ़ कर लूँगी। ओवन साफ़ करने के बाद मैं इसको यहाँ से उठा दूँगी और इसके नीचे से शेल्फ भी अच्छे से साफ़ करूँगी। और इसके अलावा जब मैंने किचन हर 10 या 15 दिन बाद मैं इसको क्लीन करती हूँ या विंटर्स में क्लीन करती हूँ ना, तो मैं यही करती हूँ एक दफ़ा सोप वाले कपड़े से अच्छे से बॉटल्स को या जो भी चीज़ मैंने साफ़ करनी है उसको साफ़ करके ना उसके बाद वेट कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। थर्ड टाइम मैं इसको ड्राई कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, तो मेरे जितने भी किचन के जार हैं ना वो सारे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सैटिस्फाइंग मोमेंट होता है ना, जो आपको चीज़ धो के मज़ा आता है वो नहीं मिलता, तो फिर वो मैं हर 10-15 दिन बाद ये चीज़ें तो नहीं पॉसिबल होती क्योंकि स्पाइसेस सारे फिल होते हैं, उसको खाली करना, उनको वॉश करना तो वो एक बहुत ज़्यादा वाला ह्यूज वाला काम है। सो मैं कब जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ना साल में 1 दफ़ा करती हूँ या 2 दफ़ा ज़रूर करती हूँ, तो उसमें सारे स्पाइसेस जितने मर्ज़ी फिल हों मैं उनको ज़रूर वॉश करती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं ओवन जैसे ही साइड पे किया तो माशाल्लाह कितना क्लीन है नीचे से ना, अब इसको मैं दोबारा क्लीन करूँगी। और कुछ हम जो है ना खानों में ऑयल यूज़ करते हैं, तो ऑयल में जब कुकिंग कर रहे होते हैं ना कोई भी चीज़, तो होता ये है कि वो हर जगह स्प्रेड हो जाता है। लाइक आपके कैबिनेट्स हैं या आपकी बॉटल्स हैं, ये जार्स हैं, सब पे जाता है। तो वो एक अलग सी लेयर जो है ना वो लगी होती है, उसको भी साफ़ करना होता है। यहाँ पे बैंगल्स हैं और ये जो है ना ये है ओवन का जो हैंडल है वो था, ये मेरे भांजे साहब ने तोड़ दिया था। इसको भी आज कोशिश करूँगी लगा लूँ, एक दफ़ा लगाया था लेकिन उसने फिर तोड़ दिया। और यहाँ से शेल्फ साफ़ करूँगी और ये शेल्फ यूज़ में ना आती है, जो इसकी शाइन ही अलग है। बाकी शेल्फ जो है ना वो यूज़ हो रही होती है ना तो उस वहाँ पे इतनी ज़्यादा शाइन नहीं है, लेकिन इस शेल्फ को इस पार्ट को जो है ना ओवन ने कवर किया होता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ना बहुत प्यारी शाइन है और इतनी स्मूथ यहाँ से शेल्फ है ना, कभी-कभी मेरा दिल करता है इस पोर्शन में मैं शिफ्ट हो जाऊँ और ओवन साइड पे कर दूँ। बट ये कॉर्नर है ना तो ओवन यहीं पे सही लगता है, लेकिन बाज़ दफ़ा मेरा दिल करता है यहाँ पे चूल्हा सेट करूँ और ये कॉर्नर में ना अच्छी सी एक डेकोरेशन करूँ और बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे वीडियोज़ बनाने में। वीडियोज़ तो कहीं पे भी हो बनाने में बहुत मज़ा आता है, ये काम मैंने शौक से शुरू किया था बट अब मुझे एडिटिंग करते हुए इतना बुरा लगता है, मुझे नींद आ जाती है और एडिटिंग का काम मुझे बहुत बुरा लगता है। एडिटिंग से मैं अब यहाँ पे आपको अपनी एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, मुझे इतना बुरा एडिटिंग का काम लगने लग गया है ना, अ, आज से 4 या 5 महीने पहले 8 दिसंबर को ना मेरे भांजे की थी बर्थडे और उस दिन हमारे घर पे थी दावत भी, तो मेरे सिस्टर के इन-लॉज़ की। तो वो मैंने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई थी। पूरा दावत व्लॉग है मेरे पास। बट मैं अब अंदाज़ा कर सकते हैं 5 महीने हो गए हैं मैं वो व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि वो इतना बड़ा व्लॉग है, उसमें बहुत ज़्यादा डिशेज़ हैं और मैं बस 8 दिसंबर से ना रोज़ यही कहती थी आज अपलोड करूँगी, आज एडिट करूँगी, आज एडिट करूँगी, करते-करते 5-6 महीने गुज़र गए, मैंने अभी तक जो है ना उसकी एडिटिंग नहीं की और वो व्लॉग मेरे पास अभी भी मौजूद है और इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर एडिट करके ना मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। बल्कि मेरी सिस्टर ने मुझे कहा भी था कि जल्दी अपलोड कर लेना क्योंकि वो विंटर का व्लॉग है और अब आगे आ रहा है समर। उसमें 1-2 डिश ऐसी है जो कि स्पेशल विंटर के लिए होती है। तो बस मेरी लेज़ीनेस कह लें या वो व्लॉग इतना बड़ा है तो मुझे मतलब दिल ही नहीं किया कि मैं उसको एडिट करके अपलोड करूँ। बट इंशाल्लाह अब जैसे ही रेगुलर वीडियोज़ आने लग जाएँगी ना उसमें वो व्लॉग भी किसी ना किसी दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ओवन पे जो मेरी चीज़ें पड़ी होती हैं, सॉसेस पड़ी होती हैं, अब सॉसेस जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली हैं। सो इनके बॉटल्स को भी मैं वॉश कर लूँगी और अमूमन यही होता है जब सॉसेस ख़त्म हो जाते हैं ना वो बॉटल्स वेस्ट कर दी जाती हैं। बट मेरे पास इनसे भी बड़ी वाली बॉटल्स है जिससे मैं इनको फ़िल कर लेती हूँ और मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ये जो जार है ना ये एम्प्टी हो चुका था, ये अंदर से साफ़ ही था तो इसलिए मैंने इसको बस बाहर से क्लीन कर लिया। अब इसमें जो थोड़ा-सी मेरे पास है सोया सॉस तो ख़ैर मैं इसको अंदर से तो नहीं करूँगी लेकिन बाहर से मैं बॉटल्स को अच्छे से वॉश कर लूँगी। सेकंड वाली जो है ना वो है विनेगर की बॉटल और थर्ड चिली सॉस की बॉटल मैंने एक दफ़ा वेस्ट कर दी थी, उसके बाद ये केचअप की बॉटल में ना मैंने चिली सॉस ऐड की होती है। और लिटरली जैसे ही मैंने बॉटल्स वॉश की थी ना विदिन 10 टू 15 मिनट्स में ना ये ड्राई भी हो गई थी। बस साथ-साथ हम वॉश करते जाएँगे, जैसे ही ये ड्राई होगी ना तो इनमें से जो-जो चीज़ें फिलिंग नहीं हुई हुई उनकी हम फिलिंग भी कर लेंगे। जैसे कि मेरी तीनों सॉसेस जो है ना वो एम्प्टी हो चुकी हैं। तो अब सबसे पहले जी मैं विनेगर इसमें फिल करूँगी। विनेगर भी मेरे पास जो था ना वो ख़त्म हो चुका था, ये नया मैंने मँगवाया था और ये हमारे घर इतनी सॉसेस यूज़ होती हैं ना और ये 3 ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। सो आए दिन मैंने मम्मा को कहा होता था ये वाली सॉस ख़त्म हो गई है, विनेगर ख़त्म हो गया है, तो मेरी मम्मा ने तंग आकर ना
मुझे 5-5 लीटर वाली कैंस ला दें। और विनीगर सबसे पहले ख़त्म हो गया है, तीनों कैंस इकट्ठी आई थी, चिली सॉस की भी, सोया सॉस की भी और विनीगर की भी। ना तो विनीगर शायद ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि समटाइम मैं चिकन वगैरह पे भी लगा कर उसको वॉश कर लेती हूँ, तो विनीगर तो था वो ख़त्म हो गया था। विनीगर की बॉटल नहीं आई थी, बाकी अभी दोनों बॉटल्स हैं मेरे पास ना। और ये 5 लीटर की कैन होती है और बड़ा इजीली हो जाता है, रोज़ रोज़ चीज़ मंगाने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा स्टॉक में जो है ना वो रख ली जाए। तो यहाँ पे जी मैं इसको बॉटल को फिल कर लूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी फ़नल से फिल करूँ, बट फिर मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, एक चीज़ लाना उसके साथ फिल करना वो भी एक काम लगता है। तो यहाँ पे बस बॉटल्स फिल कर दूँगी और अभी सिर्फ मैंने ओवन वाला एरिया साफ़ किया, बाकी बाकी सारा किचन जो है ना अभी साफ़ होना है, जिसमें मेरे स्पाइसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जी आप लोग बताएं, आप लोग का रमज़ान कैसा गुजरा? क्योंकि रमज़ान के बाद से तो मैंने इस दफ़ा पा ही दी थी, जब से मेरा चैनल बना मैंने ईद पे भी कोई व्लॉग वगैरह शेयर नहीं किया। सो अब तो ईद के हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। सो आप लोग का रमज़ान और ईद कैसे गुजरा? अल्लाह पाक हर तरफ खैर खैरियत का मौका रखे या माहौल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जी ओवन वाला एरिया साफ़ हो गया था। अब यहाँ की जो चीज़ें थी ना वो मैं इनको असेंबल कर दूँगी ताकि दूसरी तरफ जो है स्पेस मिल जाए बाकी किचन साफ़ करने के लिए। और लिटरली इतना प्यारा, इतना स्मूथ, इतना क्लीन लग रहा था ना, फिर बाद में मैंने ओवन का हैंडल भी एलपी से जो है ना वो स्टिक कर दिया था। अभी जी सिर्फ ओवन वाला एरिया साफ़ हुआ और बाकी किचन का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ ट्राइपॉड स्टैंड मेरा पड़ा हुआ है जो कि मेरी हर वीडियो में जो है ना मेरी हेल्प करता है। अब बाकी किचन मैं किस तरह साफ़ करूँगी अब, क्योंकि मैं तकरीबन 1 महीना हो गया था मैंने कुकिंग नहीं की थी, तो मसाले वगैरह जो है ना इसमें ख़त्म हो गए थे। एक्चुअली मुझे मसालों वगैरह का मसला नहीं होता क्योंकि मम्मा का किचन पास ही है, कोई भी स्पाइस कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वहाँ से ईज़िली मिल जाती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो एम्प्टी हो चुकी थी उनको भी मैंने फिल करना था। और कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिनको हम वॉश नहीं कर सकते, जैसे कि घी का बॉक्स है ना, तो उसको हम वॉश नहीं कर सकते, तो उनको मैं वैसे ही क्लीन कर लूँगी। और जो चीज़ें मैं एम्प्टी करके वॉश कर सकती हूँ ना उनको मैं वॉश करूँगी। और ये स्टैंड भी मेरा हो हैंडमेड ही है, क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर रेनोवेशन का व्लॉग शेयर किया था ना उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टैंड कैसे बनाया। मुझे कोई रैंक सा चाहिए था तो अपने मसालों को जोड़ने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने ये रैंक खुद बनाया था। हैंड एंड क्राफ्ट का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और मैंने बहुत सारी चीज़ें कार्ड्स और डेकोरेशन पीस वगैरह बनाए थे, पर फिर मैं कुकिंग की तरफ आ गई, चैनल की तरफ आ गई और वो वाला शौक मैंने एक अपना ख़त्म कर दिया। बिकॉज़ वो चीज़ें बहुत मेहनत से बनती थी और उसके बाद जब डस्ट आ जाती थी ना चीज़ों पे तो वो वॉशेबल नहीं थी, क्योंकि वो हैंडमेड थी, या तो पेपर की थी या फिर आइसक्रीम स्टिक्स की बनती थी। तो इसलिए फिर वो मैंने छोड़ दिया। और जब मुझे फिर मौका मिला मैंने अपने की, वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि किचन के लिए ना कोई रैक होना चाहिए। तो मुझे मतलब मुस्लिम वेबसाइट जैसे दराज वगैरह पे मैंने चेक भी किया था, पर मुझे अपने मतलब जो किचन का मेरा साइज़ है ना उसके अकॉर्डिंग मिला नहीं था। फिर जब हमारे घर में रेनोवेशन हुई ना, तो फिर मेरे पास ये कुछ पैलिंग की पट्टियाँ बच गई थी, तो मैंने इससे जो है ना वो ये स्टैंड बना लिया था। जब मैंने ये स्टैंड बनाया तो मेरी सिस्टर्स को इतना पसंद आया, उन्होंने कहा हमें भी बना कर दो, तो मैंने दोनों को बना के दिया। अपनी दोनों मैरिड सिस्टर्स को, एक के पास जब गया उसका टूट गया, तो मेरे पास तो कभी ये टूटे, क्योंकि हैंडमेड चीज़ है टूट भी जाती है, तो मैं तो इसको मतलब दोबारा से हार्ड ग्लू से या फिर एलपी वगैरह से जोड़ लेती हूँ। मेरी सिस्टर का एक दफ़ा टूटा है और उसने इतनी कदर नहीं की कि मतलब ये हैंडमेड है तो मैं इसको दोबारा जो है ना वो स्टिक कर लूँ, ग्लू के साथ जोड़ लूँ, उसने फेंक दिया। और दूसरी मेरी सिस्टर अभी लेके ही नहीं गई, तो वो इधर ही पड़ा हुआ था। सो मैंने सोचा जब मेरा ये वाला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा ना, अभी तो बहुत ज़्यादा सही है, तो फिर मैं वो वाला यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे रैक भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और विदिन 5 मिनट्स में ये भी ड्राई हो चुका था। बाकी स्पाइसेस मैं कैसे साफ़ करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने ना एल्फी से जोड़ा था रैक को और मेरे पूरे हाथों पे एल्फी लग के ना पूरे हाथ ख़राब हो गए थे। वैसे भी जब किचन की डीप क्लीनिंग या वैसे भी आप घर की डीप क्लीनिंग कर लो ना, सबसे पहले जो है ना ख़राब आपके हाथ होते हैं। तो देन जी यहाँ पे अब एक-एक स्पाइसेस को ना मैं कप्स ले आई थी मम्मा के किचन से। एक-एक स्पाइसेस जो है ना उसमें कप में खाली करूँगी और उसकी वो बॉटल को वॉश कर लूँगी। ये है जी देसी घी की डब्बी, जो कि मेरे मिनी किचन के लिए काफ़ी है। इसमें तो इसको मैं वॉश नहीं करूँगी। बाकी ये था पहले मैंने इसमें से राई दाना निकाला था। अब ये है जी अदरक का पाउडर, थोड़ा-थोड़ा ही है, इनको मैं खाली कर लूँगी डब्बे अच्छे से वॉश करके। उसके बाद ही मैं इसमें फिलिंग करूँगी चीज़ों की। और अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोस देखेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा मेरा किचन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, पहले इसकी लुक कुछ और थी। आस्ता-आस्ता करके जी इसको मैंने जो है ना वो पूरी लुक चेंज कर दी और अब मुझे इतना प्यारा लगता है ना, अभी भी मेरा दिल करता है इसमें और भी चीज़ों का एडिशन होना चाहिए, बस स्पेस नहीं है इसमें, वरना मैं इसमें इसको और भी ब्यूटीफुल बना सकती हूँ।
सो अपनी शूटिंग के लिए या फिर जो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए फूड बनता है वो इसी किचन में बनता है। उसके अलावा भी अदरवाइज़ मैंने कभी कुछ बनाना है तो मैं इसी किचन में बनाती हूँ। और ये किचन मुझे नहीं मेरे घर वालों को भी इतना पसंद है। मेरे बाबा ने कभी कुछ कुक करना हो, मेरी मामा ने कुक करना हो, रोटी नहीं बस मैं अपने किचन में बनाती हूँ क्योंकि एक तो यहाँ की फ्लेम जो है ना वो थोड़ी-सी हल्की है। रोटी मम्मा के किचन में ही बनती है, अदरवाइज़ मेरी सिस्टर जब आई हो ना या मेरी जो मतलब किसी को भी घर में कुछ बनाना हो ना, मैं कि कुकिंग नहीं कर रही तो मेरे घर वाले भी प्रेफ़र करते हैं हम इस किचन में जो है ना कुकिंग करें। आई थिंक सो ओपन किचन है तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप सेपरेट किचन में जाके बनाए ना तो वहाँ पे फिर आपको बस लगता है कि आप ही हैं। ओपन किचन में ये है कि घर वाले सारे मौजूद होते हैं ना तो शायद कुकिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता हो। ख़ैर पहले मैं भी कुकिंग जब करती थी ना तो मैं मम्मा के किचन में ही करती थी। बट जब से मैंने अपना किचन क्रिएट किया ना तो उसके बाद से मैं कुकिंग यहीं पे करती हूँ। तो ये सारे स्पाइसेस मैंने हाल ही कर लिए थे, उनमें गरम मसाले भी थे और दूसरे भी थे। अब जैसे-जैसे इसमें स्पाइसेस की जार साफ़ होते जाएँगे ना फिर भी मैंने इन पे एक दफ़ा कपड़ा ज़रूर फेरा था बिकॉज़ अगर कहीं नमी है या पानी का कोई भी ड्रॉप वग़ैरह है ना वो क्लीन हो जाए और चीज़ें ख़राब ना हो। तो इसलिए अच्छे से आपने एक दफ़ा आराम से कपड़ा फेर लेना, उसके बाद इसमें चीज़ें हम फिल करेंगे। और अभी मैंने रैक का सिर्फ़ एक वाला पोर्शन जो है ना वो साफ़ किया था, नीचे 2 पोर्शन अभी खाली हैं। जो चीज़ें मैं कॉमन मतलब बहुत ईज़ी यूज़ में आती हैं, रोज़मर्रा के यूज़ में आती हैं, वो मैं चीज़ें फ्रंट पे रखती हूँ, जो काफ़ी देर-देर बाद यूज़ होती हैं, वो मैं बैक पे रखती हूँ। और माशाल्लाह से मेरा किचन ऐसा है, इसमें मिनी से मिनी बॉटल भी मौजूद है और मेरे किचन में हर स्पाइस मौजूद है। तो यहाँ पे जी मम्मा के किचन में आई थी गरम मसाला लेने क्योंकि अपने किचन का ख़त्म हुआ था। और ये हमारा भी चलता रहता है। इवन जब भी मेरा कोई स्पाइस ख़त्म हो जाए, मम्मा अपने बॉक्सेस में स्पाइस से फ़िल करती हैं ना, तो मेरे में ज़रूर फ़िल कर देती हैं। यहाँ पे गरम मसाला क्योंकि मैं किचन में काम नहीं कर रही थी, मम्मा ने जब गरम मसाला जो है ना वो बनाया था ना, तो फिर मेरी बॉक्स में नहीं डाला था, अब यहाँ से हम ले लेंगे। और इस टाइम पे मैं मम्मा को कही थी कि नेक्स्ट टाइम गरम मसाला मैं खुद बनाऊँगी और इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इवन हमारे घर के तमाम मसाले बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, लाइक खुद ही ला के उनको अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके फिर उसको पीसा जाता है। और लहसुन अदरक का पाउडर भी घर में ही बनता है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना मम्मा खुद बनाती हैं। मेरा उसमें रोल कम होता है, बस मैं अपने बॉक्सेस फिल करने में होती हूँ। क्योंकि ये है कि जितने भी स्पाइसेस वगैरह है ना तो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, लाइक मिर्चें साबुत ला के उनको वॉश करके मम्मा और फिर उनको धूपों में ड्राई करती हैं और उसके बाद खुद ही पीसती होती हैं। बहुत कम हुआ कि बाहर से जो है ना वो पिसवा ली जाए, लेकिन घर में खुद पीसती हैं। और ये मिनी-मिनी से बॉक्सेस जो है ना ये मेरे गरम मसाले के हैं, किसी में ब्लैक पेपर, किसी में लौंग, दालचीनी, कार्डेमम और इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और ये सिर्फ़ मैंने अभी एक पोर्शन साफ़ किया है। अभी बाकी जो नीचे है ना खाली तो मैंने कर लिए थे बारी-बारी, जिस तरह मैंने ये साफ़ किया है ना, पहले मैं जर्स को अच्छे से एम्प्टी करूँगी, उसके बाद वॉश करूँगी, फिर ड्राई करूँगी और फिर इनमें रीफिलिंग करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना ये एक पोर्शन जो अच्छे से क्लीन हो चुका है, सिर्फ़ ये वाली बॉक्स एम्प्टी है, इसमें ना राइस फ्लोर मैंने ऐड करना था तो वो मेरे पास अभी मौजूद नहीं था। या तो मैं घर में खुद बनाऊँगी या फिर बाज़ार से आएगा तो फिर मैं इसको फ़िल कर लूँगी। बाकी किचन की कंडीशन आप देख सकते हैं, मैंने तकरीबन 2 से ढाई या 3 घंटे लगा के बाकी किचन भी साफ़ कर लिया था और मेजॉरिटी बॉक्सेस फ़िल कर लिए थे, बस 1-2 रह गया था। अच्छा पहले क्या था, जितने भी मेरे स्पाइसेस थे ना इसमें रैक में पुराने के बाद ना बाहर शेल्फ पे पड़े हुए थे। बट मेरा भांजा इतना तंग करता है ना कि वो मेरे सारे मसालों को इकट्ठा कर देता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी मेन मसालों का बॉक्स है जिसमें मेजर मसाले होते हैं जो कि हर हंडिया में, सब्जी में, सालन में जाते हैं। साथ-साथ जी यहाँ पे मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी एन्जॉय कर रही हूँ, एन्जॉय नहीं डाइट कर रही हूँ और साथ-साथ जी किचन क्लीन भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी मेरा भांजा क्या करता है, ये बॉक्स उठाता है और उसको सबको मिक्स कर देता है। ये 4 स्पाइसेस हैं ऊपर वाले जार में और ये इसमें समटाइम ब्लैक पेपर, रेड मिर्च, चाइनीज़ सॉल्ट और एक और मसाला होता है। और तो वो उनको ना जब भी ये पकड़ता है ना उसके हैंडल से तो सारे मसाले मिक्स कर देता है। अभी भी खसकास और रेड मिर्च इकट्ठी हुई है। इससे पहले मेरे भांजे ने चाइनीज़ सॉल्ट, खसकास और ब्लैक पेपर इकट्ठा कर दिया था और वो ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी हंडिया में हम यूज़ नहीं कर सकते ना। तो फिर मैंने इनको एक कप वगैरह में डाल के रख दिया था। मैंने कहा नेक्स्ट जो है ना आ रही है विदिन 1 एंड हाफ मंथ बाद बकरा ईद, तो उसमें ये है कि कबाब वगैरह बनते हैं ह्यूज क्वांटिटी में, सो उसमें ये खशखास वगैरह का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जी मैंने मसाले के बॉक्सेस भी खाली कर लिए थे और यहाँ मैं मम्मा बना रही थी मटन का सालन और अभी मैं चेक कर रही थी कि इसमें पानी है कि नहीं। इसमें पानी था लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म था।
एक मेरी आदतों में ये भी है, मैं कभी भी कपड़े का यूज़ नहीं करती। पहले कोशिश करती हूँ जितना भी बियर हो सके गरम-गरम चीज़ को हाथ लगा लूँ, लेकिन जब अनबियरेबल हो जाता है ना, फिर जी जो मेरे पास दुपट्टा होता है या कुछ भी हो ना, मैं उससे ज़रा-सा बस लिड ओपन करनी होती है वो मैं ओपन कर लेती हूँ। लेकिन बहुत लेज़ी फ़ील करती हूँ कोई कपड़ा पकड़ के फिर लिड को ओपन करना। तो मसाले कुछ एम्प्टी थे और कुछ जो है ना वो मैंने कप्स में निकाले हुए थे, उनको भी फ़िल कर लूँगी। और अब मैंने डिसाइड किया था, पहले मेरा मसालों का बॉक्सेस यहाँ पे पड़ा होता था, अब मैं इसको यहाँ पे नहीं रखूँगी, अब मैं इसको रखूँगी ऊपर, ताकि मेरे भांजे का हाथ ना जाए और मेरे जो मसाले हैं ना वो कंबाइन ना करें। ज़्यादा अफ़सोस होता है चाइनीज़ सॉल्ट का, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव में भी आ जाता है और दूसरा जब वो इकट्ठा हो जाता है ना, ज़्यादातर हम चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ करते हैं पास्ता वगैरह में या पुलाव वगैरह के राइस में थोड़ा सा यूज़ मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं किया जाता। तो वो इकट्ठा हो जाए ना तो वो किसी चीज़ में भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जी अब बारी-बारी सारे मसाले को मैं फ़िल कर लूँगी और ये दोनों बॉक्सेस जो है ना वो मैं अब ओवन पे रखूँगी। बड़ी परफेक्ट इनकी जगह बन गई थी। अब ये 2 एम्प्टी बॉक्स रह गए हैं, अब इनमें पता नहीं क्या जाएगा। खैर जी यहाँ पे जी इस लिड को कवर कर देंगे। सो ये पोर्शन साफ़ होने के बाद जी अब यहाँ पे हम अपने स्पून्स वगैरह जो है ना उनको क्लीन कर लेंगे। और मेरे जो किचन के सारे स्पून है ना, आप देख सकते हैं स्पून बॉक्स जो है ना वो पूरा खाली हुआ हुआ है, क्योंकि सारे चम्मच मामा के किचन में चले गए हुए हैं। तो यहाँ पे जी मैंने जो हैंगिंग वाले स्पून थे उनको भी वॉश कर लूँगी और जो दूसरे स्पून्स वगैरह है ना उन सबको भी वॉश कर लूँगी। अच्छा, मेरे किचन में क्रॉकरी नहीं है, क्रॉकरी मामा के किचन से आती है या फिर स्टोर रूम से आती है। सो अगर यहाँ पे क्रॉकरी भी मौजूद होती तो फिर तो ये 1 से 2 दिन लग जाते मुझे किचन साफ़ करते-करते। और जो मेरे किचन का वॉल हैंगिंग थी ना वो भी मैंने उतार ली थी। मैं कहा जब से लगी है इसको एक दफ़ा भी साफ़ नहीं किया, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब सारी बारी थी कि मैं चम्मच वगैरह को साफ़ करूँ, यहाँ पे वॉल साफ़ करूँ। और ये जी ये मेरा मोनो जो कि चैनल का है किचन विद अक्सा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक। टिकटॉक मैंने बाद में बनाया, लेकिन वहाँ से भी बहुत अच्छी ऑडियंस मिली है। पर्सनली टिकटॉक वगैरह मुझे नहीं पसंद थी, बट मुझे किसी ने कहा कि यूट्यूब की ऑडियंस लेने के लिए ना आप टिकटॉक अकाउंट भी बनाएं। तो फिर जब से मैंने बनाया ना तकरीबन अभी मुझे 1 ईयर नहीं हुआ यूट्यूब अकाउंट बनाए हुए, लेकिन मुझे बहुत अच्छी वहाँ से ऑडियंस जो है ना वो मिल गई है। और उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक तो मैं साथ साथ ही रन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस था यूट्यूब की तरफ ना। सो आस्ता-आस्ता यूट्यूब पे एक दफ़ा सेट हो जाए, उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैं अच्छे से ध्यान दूँगी। वैसे जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ फेसबुक और इंस्टा पे भी ज़रूर अपलोड करती हूँ, ताकि जो भी ऑडियंस है ना वहाँ पे भी मुझे ऑडियंस मिल जाए। और माशाल्लाह से यूट्यूब पे भी सॉरी फेसबुक पे भी काफ़ी अच्छी ऑडियंस है और इंस्टा पे तो 1000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो स्पून्स वगैरह वॉश करके मैंने कोई भी चीज़ जो है ना वेट नहीं थी तो मैंने उसको लगाई है, क्योंकि अगर वेट होती तो सारा किचन अगेन मैस हो जाता। ड्राई होने के बाद ही मैंने किचन पे सॉरी ये सारी चीज़ें सेट की हैं। अब बारी आती है जी चूल्हा साफ़ करना है और जो रिमेनिंग शेल्फ रह गई ना उसको साफ़ करना है। तो सबसे पहले जी ये जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन है ना इसको मैं साइड पे कर दूँगी और अपना साथ वाला चूल्हा जो है ना वो साफ़ करूँगी। ये चूल्हा जब भी मैं साफ़ करने लगती हूँ ना तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि ये मैंने खुद पसंद करके चूल्हा लिया था, लेकिन बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि इसके अंदर इतने बारीक पेच है ना, और जब भी आप इसको साफ़ करो ना, साफ़ करना भी ज़रूरी है, तो ये आपके हाथ इतने ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेच लगे हुए हैं। तो जब भी चूल्हा वगैरह लेना, क्योंकि इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, नई चीज़ तो बहुत अच्छी लग रही होती है, तो ना आपने इसको बहुत अच्छे से मतलब देख के लेना है कि आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। और मैं ये चूल्हा बहुत कम कर दिया यूज़ करना ना, कोशिश करती हूँ इंडक्शन पे ही काम कर लूँ, लेकिन जब ये चूल्हा यूज़ करना पड़ता है ना, फिर ये है कि इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। ना भी अगर इस पे कुछ हो, लेकिन ये है कि डस्ट तो अंदर तक जाती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बारीक पेच हैं। मैं बहुत एहतियात से इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी ना कभी लग जाता है। तो चूल्हा साफ़ करने के बाद सिंक वाला एरिया भी मैंने सारा साफ़ कर लिया था। और क्योंकि अब पहले मैंने सिंक इसलिए साफ़ किया था क्योंकि अगर मैं पहले सिंक ना साफ़ करती तो जब मैं चूल्हे साफ़ कर रही होती ना या शेल्फ साफ़ करती तो वहाँ पे सारा जो है ना दोबारा से मैस हो जाना था। तो चूल्हा एक साफ़ कर लिया था, सिंक भी साफ़ कर लिया था। अब बारी थी शेल्फ की। पहले सोचा सर्फ़ डाल के इसको अच्छे से साफ़ करूँ, फिर सोचा कि नो अभी क्योंकि शाम का टाइम है, शाम में तकरीबन 7-8 बजे का ये टाइम था और गैस भी जाने वाली थी। मुझे थोड़ा-सा शाम के खाने के लिए भी कुछ बनाना था। सो मैंने जी इसको पहले साबुन से इसको अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद स्टील का स्क्रबर जो होता है उससे साफ़ किया, वेट कपड़े से साफ़ किया और
ड्राई कपड़े से साफ़ किया। मतलब एक एक चीज़ आपको 4-4 दफ़ा साफ़ करनी पड़ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किचन क्लीन कर लिया था और इतनी सेटिस्फाइंग लग रहा था ना किचन, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। और अब यहाँ पे कुकिंग करने का भी मज़ा आएगा, इंशाल्लाह डेली कुकिंग भी की जाएगी। सारा किचन क्लीन करने के बाद ये अब बारी थी इंडक्शन की। इंडक्शन भी साफ़ कर लिया था और ये थी किचन की फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त साफ़ हो गया था। बस अब जी जो हमारे स्पून बॉक्स है ना उसको फिल करना था और ये जी फाइनल लुक। होप सो जी आपको ये क्लीनिंग का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग किचन की क्लीनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये घर का वो वाला पार्ट है जहाँ पे हम सारा दिन कुकिंग करते हैं और इसकी सफाई पूरे घर की सफाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरे घर की ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्लीन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वॉच ख़राब है, इसके टाइम पे मत जाइएगा।